ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरि। आप सभी भक्तों को आज पंचम दिवस की कथा में पधारे यहाँ सभी श्रद्धालुओं, सभी भक्तगणों को, सभी श्रोताओं को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी का भगवान कल्याण करें। आज सभी कथा सुनने के लिए श्रोतागण आए हुए हैं। बड़े ही भक्ति भाव से सभी लोग उत्साह में दिख रहे हैं। आज 5वें दिन की कथा है। सभी लोग आनंद पूर्वक आज 5वें दिन की कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। कितना सुंदर और कितना रमणीय ये जो कथा चल रही है, ये सुनने में अमृत जैसी लगनी चाहिए। ये जो कथा है वो भगवान की अमृत तो है ही। हम लोग जो बैठे हैं वो भगवान अपने अमृत को हम लोग को पान करा रहे हैं। इतना बड़ा सौभाग्य हमारा कहाँ। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसीलिए भगवान ने कहा है कि मनुष्य जन्म कभी कभार मिला करता है। अरे बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब 84 के चक्कर में घूम के आएंगे तब एक मनुष्य जन्म मिलेगा। उस पर भी कोई पुण्य होगा तो, नहीं तो पाप हुआ, फिर से 84 के चक्कर में घूमो। मनुष्य जन्म बड़ी ही दुर्लभता से प्राप्त होने वाला मनुष्य जन्म। देवता तक तरसते हैं मनुष्य जन्म पाने के लिए। हाँ, मनुष्य का जन्म पाने के लिए देवताओं को भी तड़पना होता है। चिरकाल तक तड़पते हैं बेचारे। कहते हैं नहीं मनुष्य जन्म हमें, किसी को नहीं मिल पाता मनुष्य जन्म। हाँ, मनुष्य जन्म में ही हम लोग भगवान की कथाओं का रसपान करते हैं, पुण्य दान धर्म दया वगैरह करते हैं। वरना और किसी जन्म में कहाँ, और किसी योनियों में देखें बंदर दान करते हैं? हाँ, बंदर को कभी हंसते देखा है? नहीं। मनुष्य है तो मनुष्य में आप कुछ भी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, धर्म पुण्य जो भी आपके पुण्य है, भगवान की भक्ति कीर्तन संकीर्तन सब कर सकते हैं। ये है मनुष्य जन्म का लाभ। मनुष्य जन्म का लाभ ये। एक बड़े महान राजा हुए हैं वंश में, भगवान नारायण के वंश में एक बहुत ही महान राजा हुए हैं जिनका नाम है पुरूरवा। महाराज पुरूरवा की कहानी कुछ ऐसी है कि प्रतिष्ठानपुर के वे राजा हैं महाराज पुरूरवा, और उन्हें एक दिन जब उर्वशी और बाकी सारी अप्सराएं आई होती हैं स्वर्ग से नीचे घूमने के लिए, तब एक बार एक राक्षस आ जाता है और उर्वशी को बाहों में उठा करके ले जाता है, उड़ जाता है। तभी पुरूरवा अपने एक बाण से ही उस राक्षस को धराशायी कर देते हैं और पुरूरवा और उर्वशी में प्रेम का संबंध स्थापित हो जाता है। दोनों प्रेमी हो जाते हैं। इतने बड़े प्रेमी हैं दोनों कि उनका प्रेम आज तक विक्रमोर्वशीयम नाम का एक ग्रंथ है कालिदास जी का लिखा हुआ, तो इतना सुंदर उसमें वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में भी पुरूरवा और उर्वशी के बारे में बताया जाता है। इसी लेखक का लिखा हुआ ग्रंथ है। और महाराज पुरूरवा का प्रेम उर्वशी के प्रति कितना प्रगाढ़ था। उनकी एक रानी थी औशिनरी, और पुरूरवा का बाद में एक पुत्र हुआ है आयु, जिनके वंश में भगवान रामचंद्र जी हुए हैं। पुरूरवा आयु जब छोटा होता है तभी पुरूरवा अपने मस्तक से राजमुकुट पहना करके चले जाते हैं वन में, और आयु का तब से राज्यकाल चालू हो जाता है। बचपन से ही छोटी सी उम्र में चले जाते हैं। ये पुरूरवा हमारे भारत में 3 भरत हुए हैं। भरत अगर बताए जाए
तो कौन कौन भरत? 3 भरत हुए हैं भारत में। एक भरत तो वो कैकेयी नंदन भरत, और एक महर्षि जड़ भरत। एक कैकेयी नंदन भरत, एक जड़ भरत। जड़ भरत जो जिन्होंने राजा रघुगण को उपदेश दिया, भी मैंने कथा में बताया था कुछ ही दिनों पहले। हाँ, जड़ भरत जी और दुष्यंत पुत्र भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, दुष्यंत पुत्र भरत। अच्छा, उसकी भी एक कथा है कि जब शकुंतला कण्व ऋषि की पुत्री, कण्व ऋषि की पुत्री थी शकुंतला, वन में कुटिया में रहा करती थी, तपस्विनी, प्रकृति प्रेमी, बहुत बड़ी प्रकृति प्रेमी थी। जब विदाई होने लगी, जब राजा से प्रेम हो गया, जब विदाई होने लगा, तो पत्तों से, पुष्पों से, सभी से विदाई चाहती है, रो रो कर के गले मिलती है शकुंतला। और आगे चल करके दुर्वासा ऋषि के द्वारा उसको श्राप मिल जाता है। दुर्वासा ऋषि क्रोध के अवतार कहे जाते हैं दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित स्वभाव के, कईयों को श्राप दे रखा है उन्होंने। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को भी श्राप दे दिया। शकुंतला, अब राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं, तो अंगूठी दिखाने पर ये शर्त थी कि याद आ जाएगा, जाओ। गई राजसभा में, हंसी उड़ाई गई, तो चली गई शकुंतला वन में। कुछ घटनाओं के इधर उधर होने के कारण कुछ घटनाएं होती हैं, सो दुष्यंत का अपने पुत्र से भी और शकुंतला से भी मिलन हो जाता है। मिलन हो गया दोनों का। अब उनसे हुआ पुत्र का जन्म दुष्यंत जब आते हैं, दुष्यंत का भरत, जब दुष्यंत से पुत्र जन्मता है, तो दुष्यंत से पुत्र होता है जिनका नाम होता है भरत। एक दिन वे शेर के बच्चों के दांत गिन रहे होते हैं, सब भाग जाते हैं उनके सखे छोड़ करके, कहते हैं शेर के बच्चों के दांत गिन रहा है, ये मरेगा, पक्का मरेगा। सब भाग गए। दुष्यंत कहते हैं, नाना मैं इस शेर के दांत गिनूंगा, इस बच्चे के दांत कितने हैं। दांत गिने उन्होंने शेरनी के बच्चे के, शेरनी भी आ गई। बड़ा ही इतना सुंदर प्रसंग है वो। हाँ, जब दुष्यंत पुत्र भरत, तब उनके नाम पे भारत पड़ा था। इस देश का नाम भारत, पहले तो आर्यवर्त था। पहले इस देश का नाम आर्यावर्त, क्या था? आर्यावर्त। अब उसके बाद भरत के नाम पे भारत पड़ा, दुष्यंत पुत्र के भरत के नाम पे भारत पड़ा। उसी भारत में हुआ है कंस नाम का राजा हुआ। उसी भारत में कंस नाम का एक राजा हुआ है, जिसने पृथ्वी पर घोर अनाचार मचाया। इतना कठोर था हृदय का, सबको, बंदी जनों को मारता पीटता, सबको। मथुरा से लेकर के, मथुरा का राजा, मथुरा का युवराज था केवल, असल में महाराज तो अक्रूर जी थे। अरे महाराज तो थे। अब महाराज कंस ने महाराज को भी एक बार बंदी बना लिया था, वो आगे की कथा है, हम आपको बताएंगे। जब पूरी पृथ्वी पर उसने अनाचार फैला दिया कंस ने, हाँ, बंदी जनों को मारा, साधु जनों को मारा, सबको मारा। सबने रो रो करके, हाय भगवान, हे नारायण कब आओगे, हे कृष्ण कब आओगे। हाँ, भगवान को सब पुकारने लगे, भगवान कब आओगे, ये कंस हमें मार देगा, तुम कब आओगे, हम तो तुमको बुला रहे हैं, बड़ी देर भई नंदलाला, कब आओगे हे प्रभु। अब कंस के अनाचार से पृथ्वी भी घबरा गई। जब पूरी पृथ्वी में हाहाकार मच गया, देवता तक इधर उधर भागने लगे, तब ब्रह्मा जी से प्रार्थना की देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, हे चतुरानंद जी, हे परमपिता, कुछ करिए, वरना ये कंस तो हमें मार ही डालेगा। भले हम अमर हैं, लेकिन हमें डर लग रहा है। हाँ, देवता अमर थे, लेकिन डर लग रहा था। राज सिंहासन सुना पड़ा था देवराज का, डर के भाग गए। कंस भी सब जगह अत्याचार मचाया फिर रहा था। अब देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी लेकर गए, सबको लेकर के क्षीर सागर में चले गए। भगवान श्री हरि सोए हुए थे, लेटे हुए थे योग निद्रा में। भगवान को जगा करके सारे देवताओं ने स्तुति की, श्री कृष्ण नमामि, भगवान की स्तुति की। हाँ, शांताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यालगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान की स्तुति की भगवान जागे। भगवान ने कहा, क्यों देवताओं, क्या हुआ? हम सब जान गए, भगवान सब जान गए। भगवान ने कहा, अच्छा रुको, हम कोई उपाय करते हैं। ऐसा है कि हम पृथ्वी पर कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, हम पृथ्वी पर आएंगे कंस का वध करने। हमारा लक्ष्य क्या होगा? एकमात्र सबसे बड़ा लक्ष्य होगा, हम वचन देते हैं कि हम कंस का वध करेंगे, देवताओं का उद्धार करेंगे, मानवों का उद्धार करेंगे, सारे देवताओं का उद्धार करेंगे, पृथ्वी का भी उद्धार करेंगे। हम वचन देते हैं। भगवान वचनबद्ध हो गए। भगवान ने कहा, आप देवताओं जाइए अपने अपने निवास को, सुख पूर्वक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी भी चल दिए, देवता लोग भी चल दिए, भगवान की स्तुति करके नारद जी भी चल दिए। अब पृथ्वी लोक पे देखिए, कंस की बहन देवकी, कंस की बहन का नाम क्या था? देवकी। कंस की बहन देवकी का ब्याह यदुवंशी वसुदेव जी के साथ में हो रहा है। वसुदेव जी के साथ में ब्याह हो रहा है। अब ब्याह संपन्न हुआ, पिता ने आशीर्वाद दिया, महाराज ने, उग्रसेन महाराज ने, वहां के महाराज मथुरा के उग्रसेन जी थे, उग्रसेन महाराज ने आशीर्वाद दिया, बेटी को विदा किया। और सारथी देखिए कंस बना है, वसुदेव और देवकी का सारथी, रथ का सारथी कौन, रथ कौन हाँक रहा है? कंस हाँक रहा है, दिखाने के लिए कि हम अपनी बहना से बड़ा प्रेम करते हैं। लेकिन कहा लाया तो प्रेम की सीटी बज गई, प्रेम निकल गया। अब देवकी को रथ में बिठा करके विदा किया, कंस चलते रहे। तो ये जो पूरी घटना, भगवान ने वचन दे दिया देवताओं को कि हाँ, हम हमारे पर विश्वास रखिए, हम आपका हित करेंगे, हम अवतार लेंगे पृथ्वी पर पे। भगवान ने ये कहा है गीता में भी, गीता में इसका प्रमाण मिलता है। क्या कहा है भगवान ने? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में आऊंगा और संतों का उद्धार करूंगा, सबका उद्धार करूंगा। हाँ, जब जब जहां जहां धर्म बढ़ता है, धर्म घटता जाता है और अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब तब मैं संतों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होता रहता हूँ, युग युग में अवतरित होता रहता हूँ। भगवान के ऊपर विश्वास रखने की बस आवश्यकता है।